घूमना हो, लेकिन ना तो थारा विधायक रहा, ना था सांसद रहा, ना था चेयरमैन रहा। अब तो जो भी है ये पद तो था है। कल से गांव की ड्यूटी लगा दो, 10 गांव की आज ड्यूटी है, 10 गांव की शाम की ड्यूटी है, 10 गांव की परसों की ड्यूटी है, 10 गांव का मतलब है 50 ट्रैक्टर। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में एक दुकान पर कब्जा लेने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा भाजपा नेता के साथ मारपीट को लेकर बवाल हो गया। भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर अपनी ही सरकार के कार्यकाल में थाने में कई घंटे धरना दिया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शाम तक चले धरने में आखिरकार पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 तरमीम कर दी, जिसके बाद भाजपाइयों ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। दरअसल खतौली के मोहल्ला काजियान में एक दुकान का बैनामा भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री विनीत ठाकुर ने कराया था। इस मामले में विवाद उस समय सामने आया जब विनीत पक्ष की ओर से इस दुकान में किराएदार को हटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें भाजपा नेता गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने किराएदार पक्ष के युवकों पर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। इसके बाद विनीत ठाकुर पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेता राजू अहलावत के नेतृत्व में थाने में धरना देकर पुलिस अधिकारियों का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि किराएदार पक्ष पर आईपीसी की धारा 307 लगाई जाए। इस पर शाम होते होते पुलिस ने धारा 307 तरमीम कर दी गई, जिस पर भाजपाइयों ने धरना समाप्त कर भाई मामला इस प्रकार है, इस जिले की जितनी भी पुलिसिया प्रणाली है वह सब पटरी से उतरी हुई है। भाजपा में पार्टी में आना गुनाह हो गया हमारा। तो अब जो हमारा किसान मोर्चा का जिला मंत्री है, इधर एक काजियान मोहल्ला है, कुछ दुकान का मामला है। अब शहरों में कस्बों में तो दुकान ही हो, जमीन तो होती नहीं। पुलिस का क्या काम था, इनमें राड़ दंगा ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन मुझे लगा पुलिस ने उधर से भी साथ दिखाई और इधर से भी इसे परेशान करा। कहना मतलब यह है कि कल जब झगड़े की आशंका बढ़नी थी, ये कप्तान के पास गए, कहने लगे जी मुझे झगड़े की आशंका है, मेरी दुकान पे कब्जा हो सके। कप्तान साहब ने फोन लगा सीओ साहब को, पता नहीं सीओ साहब ने क्या फोन करा, जो काम 2 दिन में होना था उन्होंने वो 10 मिनट में कर दिया कब्जे का। इन्होंने फोन लगा, कहने 112 पे कॉल कर लो भाई। कोतवाल को फोन लगा, 112 पे कर लो भाई। दरोगा आपका 112 पे कर लो भाई। कहना मतलब ये है, ये दोनों तीनों भाई वहां मौके पे गए, इनकी बढ़िया तो मरम्मत करी। नहीं, पुलिस तो मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस साथ में थी, पुलिस के सामने ही फावड़ा मारा। फावड़ा खैर वो सिर में लगा के यहाँ लगा, पुलिस के सामने है। दरोगा है वो गवाह है, वासी उसकी वीडियो है। यानी कि पुलिस के सामने वो जो उन लोगों ने नंगा नाच करा है, उसे देख कर तो आम आदमी डर रहा। पुलिस का कोई भय नहीं है, पुलिस सहयोग कर रही है कहने की। पुलिस की अब यहाँ पे हम 2 घंटे से इनके कार्यालय बैठे थे। हम तो यहाँ मजबूरी में बैठे भाई, पल पे धरने बैठे मजबूरी पे। इंस्पेक्टर साहब कहने लगे मेरे तो हाथ में कुछ नहीं, जो करेंगे सीओ साहब करेंगे। 2 घंटे में सीओ साहब आए। सीओ साहब कहने लगा भाई बैनामा दिखाओ। इनने बैनामा दिखा दिया, कहने लगा अब कोर्ट में चले जाओ। भाई आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, जिन्होंने उनके हाथ पांव तोड़े, जानलेवा हमला करा, ठीक है, और बैनामे के नाम पे तुम कह रहे कोर्ट में चले जाओ। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट करा जा, जेल भेजा जा और इसकी दुकान सम्मान के साथ में खुलवाई जा। मासी धरना कब से कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन हमने कह दिया, 1-2 दिन, 1 दिन तो कट गया, कल से संख्या बढ़ेगी, 1 तारीख रखेंगे। पूरे जिले से ट्रैक्टर ट्रॉली आवेंगे और बसें आवेंगी, कम से कम 15-20 हजार की संख्या में हम यहाँ धरना देंगे। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस तो भाई बिकी बैठी। सही बात तो यह है, तुम सही काम को सही नहीं कह रहे। जब सीओ साहब ने कह रहे कोर्ट में चले जाओ भाई, बैनामा इसके पास में है, आरोपी घरों अपना खुले लौट रहे, सो रहे, फिर क्या मतलब? ये छोटी मोटी धा लगा के वे तो अपना बेल करवा के आगे। इसका कहना है कि कल जब ये वहाँ कब्जा करने गए थे तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। डॉक्यूमेंट दिखा तो दिए है, तो जो डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे वे भाई। उन्होंने कहा बैनामा लाओ, आज बैनामा दिखा दिया भाई। हमारे पास तो बैनामा भी है और अन्य कागज भी है। दूसरे के पास अगर फॉर्मेलिटी के नाम पे 71 कागज की, तो जो इलाज चोर का वो मारा भाई। इसके पास बैनामा तो उसे भी तुम नाट रहे, एग्रीमेंट है उसे भी नाट रहे। दूसरे के पास क्या है वो बता दो। वहाँ तो ये भी नहीं है, सिवा लाठी के फावड़े के